Hello 10th class, welcome to again my YouTube channel Schooly Gyan, and today our topic is emergency power of president. Firstly, we are talking in earlier video we have discussed about the many powers of president as behalf of normal circumstances. वी कैन से कि हम लोग अगर सीधे सीधे बोलें कि जो सर्कमस्टांसेस जो थे नॉर्मल, जिसमें लाइक नॉर्मल जो परिस्थितियाँ होती हैं, कंडीशंस होती है, उसमें हमने प्रेसिडेंट की जो डिफरेंट पावर्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पावर्स थी, या बोल सकते हैं कौन कौन सी उनकी शक्तियाँ थी जो कि जिसके बिहाफ पे हम लोगों ने लाइक ऑल ओवर डिस्कस किया था। अब जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो हमारे हैं इमरजेंसी पावर्स, मतलब जो कि लाइक इमरजेंसी सिचुएशन में या कंडीशंस के अंदर क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है लाइक इमरजेंसी पावर के बिहाफ पे अगर हम लोग देखें तो अनाउंसमेंट, इफेक्ट्स एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, तो ये थ्री हमारे बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी इमरजेंसी पावर्स अप्लाई कर सकता है। और अगर हम लोगों ने पहले देखा भी था इससे पहले वाले वीडियो में कि इमरजेंसी पावर्स में क्या होता है कि जितनी भी लाइक ऑल ओवर स्टेट की पावर्स होती है, यूनियन टेरिटरीज की पावर होती है, वो सारी किसके अंडर में आ जाती है, प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाती है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉर, एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल डिस्टर्बेंस अनाउंसमेंट। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है कि किन किन सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी पावर सप्लाई कर सकता है, स्पेशली इमरजेंसी की बात करें हम लोग तो पहला चीज तो ये है कि वॉर को अगर कोई युद्ध वगैरह होता है, स्पेशली हम लोग अदर कंट्री की बात करें, दूसरी कंट्री से अगर होता है तो एक्सटर्नल अटैक्स, इसके अलावा बाहरी जो आक्रमण है, मतलब बाहर से आने वाला कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोले एक तरह से टेररिस्ट अटैक जो होता है, फिर डिस्टर्बेंस अनाउंसमेंट, इसके साथ साथ कि ऐसे कोई इश्यूज, ऐसे कोई प्रॉब्लम जो कि इंटरनल हो सकते हैं या बोल सकते हैं हमारे राष्ट्र या हमारे नेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं आर्टिकल 352, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था और बताया भी था कि लाइक आर्टिकल के बिहाफ पे, मतलब हमारे अमेंडमेंट्स है जो कि लाइक अकॉर्डिंग टू किसके बिहाफ पे उसको किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और उन अमेंडमेंट्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है या बोल सकते हैं जो लाइक प्रावधान बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कुछ आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं और उस आर्टिकल के बिहाफ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो पहला एक आर्टिकल है 352, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इसमें कौन सी इमरजेंसी आती है या कौन सी ऐसी कंडीशन सर्कमस्टांसेस आते हैं जो कि क्या होते हैं, इमरजेंसी में काउंट की जाते हैं 352 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं हमारा पैराग्राफ। तो आर्टिकल 352 says that the president can announce the emergency if he is convinced about the fear of war, external attack, internal disturbance. 44th amendment in the constitution following are clauses of emergency। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट या आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या बोलता है कि इसमें कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, तो वो देख लेना। पहली चीज तो ये कि वॉर, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई युद्ध या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें वॉर करना पड़े या लड़ाई करने पड़े। इसके साथ साथ दूसरा बोला गया एक्सटर्नल अटैक, मतलब बाहर से कोई आक्रमण, जो फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब जो कि लाइक इंटरनली होता है, कई बार क्या होता है किसी स्टेट्स में पर्टिकुलर कोई बड़ा बोल सकते हैं दंगा हो गया या बोल सकते हैं बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, मतलब आपस में कोई मतभेद वगैरह या बोल सकते हैं रिवोल्ट वगैरह हो गए, जिसको हम लोग आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ होना, ये एक तरह से हम लोग बोले, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चले इंटरनली के लिए। तो अभी जस्ट लेटेस्ट जो एग्जांपल चल रहा है या लेटेस्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे राम मंदिर से रिलेटेड, जो कि लाइक अयोध्या के अंदर अभी बनना स्टार्ट हुआ है या उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। तो उसका जो बोल सकते हैं लाइक लड़ाई या एक तरह से इंटरनली जो अटैक्स हैं वो कब से चल रहे हैं, वो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं। मतलब हम लोग बोले कि ये जो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन बोल सकते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और इसी कारण क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में काफी बार ऐसी सिचुएशन आई है कि लाइक इमरजेंसीज लगानी पड़ी है, बोल सकते हैं लड़ाई हुई थी बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके अंदर आता है। तो इसमें बहुत बताया गया कि कंट्री में किसी भी ऑल ओवर कंट्री में भी हो सकता है इमरजेंसी हो अप्लाई, या फिर बोले कंट्री के किसी पर्टिकुलर स्टेट में या स्पेसिफिक रीजन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, ये इमरजेंसी पावर दोनों कंडीशन पे अप्लाई किया जा सकता है, किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू। फिर आगे क्या बोला गया है, तो इमरजेंसी पावर है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली अलग अलग सिचुएशन के बिहाफ पे, ये इमरजेंसी पावर विदाउट एनी अप्रूवल, मतलब किसके अप्रूवल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब बिना पार्लियामेंट के परमिशन के या विदाउट एनी परमिशन ये 2 मंथ के लिए, मतलब 2 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है, इसे अप्लाई किया जा सकता है या बोल सकते हैं इसको लागू किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू।
इसमें जो है कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं रहती है, लेकिन ये जो ऑल ओवर काउंट या ऑल ओवर जो मेंशन किया हुआ है हमारा जो 44th अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। और इसमें कुछ और सिचुएशंस देखेंगे या और कंडीशंस देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बिहाफ पे लाइक इमरजेंसी पावर्स अप्लाई की जाती है, ये एक तरह से उसको फॉलो करवाया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। तो पहले सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं, और कुछ जैसे नॉर्मल हम लोग बात करेंगे, जैसे फियर ऑफ वॉर हो गया, एक्सटर्नल अटैक हो गया, इसके अलावा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होता है आपकी इसमें आती है। आगे देखो फिर नेक्स्ट कि लाइक इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि लाइक कौन कौन से पॉइंट्स के बिहाफ पे लाइक प्रेसिडेंट अपनी इमरजेंसी पावर अप्लाई करेगा। तो पहले इमरजेंसी कैन ओनली बी द अनाउंस इन द केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल अटैक और आर्म रिवॉल्व्स, और इन द केस ऑफ threat of such mishaps emergency cannot be announced only in the name of internal disturbance। मतलब कहने की मीन्स कि पहली चीज इसमें जो हम लोग बोलेंगे कि हमने डिस्कस किया था क्या, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर किसी सिचुएशन पे होता है मतलब बड़े लेवल पे होगा तो क्या होगा, इमरजेंसी पावर लगानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा क्या हो कि लाइक एक एक्सक्यूज देखिए, एक बहाना बना के लाइक इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो इमरजेंसी पावर अप्लाई कर दी, और उससे क्या होगा अगर ऐसा बार बार होता है तो सारी जो पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में आती है। तो प्रेसिडेंट उस टाइम पे क्या होगा लाइक अपनी मनमर्जी या बोल सकते हैं जो उसको करना होगा एज वेल खुद की विशेष या खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग या बोल सकते हैं खुद के हिसाब से, तो वो सारी चीजें वो करेगा। मतलब जैसे एग्जांपल हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं हिटलर के लिए। ठीक है, हिटलर एक ऐसा बोल सकते हैं रूलर था जो कि जिसके पास सारी पावर थी। मतलब कहने मीन्स उसने आर्मी के बेसिस पे या बोल सकते हैं एक सेना के रूप में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर क्या किया था, उसने अपना कंट्रोल किया था, ये एक तरह से खुद पे उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसलिए बोलेंगे कि इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसके बिहाफ पे हमेशा जो है इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन बहुत बड़ी अगर इश्यूज होते हैं तो उस बिहाफ पे क्या करेगा, लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि इमरजेंसी पावर तभी अनाउंस की जाती है, तभी बोल सकते हैं लगाई जाएगी कब, एक तो केस ऑफ वॉर, अगर कोई युद्ध की अगर सिचुएशन लग रही है, कंडीशन लग रही है उस बिहाफ पे। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल अटैक, जो कि बाहर से कोई अटैक करता है, कोई कंट्री भी हो सकती है, मे बी कोई टेररिस्ट ग्रुप भी हो सकता है, या पर्टिकुलर हम लोग बात करें कोई ऐसा कम्युनिटी या ऐसा ग्रुप जो कि क्या करता है बाहर से अटैक करता है, वो इसमें काउंट किया जाएगा। आर्म रिवोल्ट, ठीक है, आर्म रिवोल्ट क्या होता है, जिसमें हथियार क्रांति बोल सकते हैं, हथियार आंदोलन बोल सकते हैं, वो इसमें किए जाते हैं। फिर आगे क्या बोला गया है इसके अलावा कि थ्रेट मतलब कि लाइक धमकी, मतलब किसी कंट्री के थ्रू या पर्टिकुलर किसी दूसरे कंट्री ने या किसी बाहरी ने क्या थ्रेट धमकी दी है तो उस बिहाफ पे भी क्या किया जा सकता है, इमरजेंसी पावर अप्लाई की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में पॉइंट दिया गया है, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो तो उस बिहाफ पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, या प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता, इमरजेंसी पावर अप्लाई नहीं कर सकता, इमरजेंसी पावर यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी सिचुएशन दी हुई है कि अगर बहुत बड़े लेवल का हो ऐसा कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें राम मंदिर से रिलेटेड जो कि अयोध्या का लाइक इशू, या बोले हम लोग कि अयोध्या से रिलेटेड इशू था या केस था, तो उसमें इमरजेंसी पावर लग सकती है और लगाया गया भी था। फिर बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड में क्या बताया गया है, द प्रेसिडेंट कैन ओनली अनाउंस द इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गिव द रिटर्न एडवाइस टू हिम। दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी पावर अनाउंस कर सकता है जब क्या हो, आपके काउंसिलिंग मिनिस्टर्स, जिसको हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिलिंग मिनिस्टर से रिटर्न में क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, मतलब लिखित रूप में। ठीक है, तो उस बिहाफ पे भी क्या कर सकता है आपका प्रेसिडेंट, जिसको बोल सकते हैं, वो इमरजेंसी पावर अप्लाई कर सकता है। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, विद इन अ मंथ द अनाउंसमेंट नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी बाय, जिसको 2/3 बोल सकते हैं हम लोग, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2/3 मेजोरिटी जो एक एज यूजुअल कंपल्सरी होती है हर जगह। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर हु हैव द अटेंड एंड द वोटेड फॉर ईच हाउस सेपरेटली टू कंटिन्यू टू एनफोर्स द इमरजेंसी फॉर द फर्दर ड्यूरेशंस। मतलब कहने का मीन्स क्या बोला गया आपके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के अंदर कि विद इन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ जो कि अनाउंसमेंट उसने किया है, उस 1 मंथ के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। क्या रेटिफाई करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में स्पेशली हम लोग बात करें दोनों हाउस, जो कि लाइक लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहा है, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन है, 3 ऑर्गन है, प्रेसिडेंट जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और लोकसभा और राज्यसभा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है
कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो हाउस है उसमें 2/3 मेंबर्स वोट डाल के, मतलब एक तरह से वोटिंग सिस्टम से क्या करेगा, मेजोरिटी लेके आएगा। तो उस बिहाफ पे विद इन 1 मंथ ये उसे क्या करना पड़ेगा, लाइक एक तरह से एंश्योर करना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब ये वोटिंग सिस्टम जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और इसके पीछे कारण क्या बोला गया है, हाँ एक चीज और बताता हूँ इसमें जो मेंशन की गई है कि ये 2/3 जो मेजोरिटी है दोनों हाउस में सेपरेटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों हाउस को मिला के 2/3 हो, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में अलग होना चाहिए, वहीं पर हम लोग बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में अलग होना चाहिए। मतलब 2/3 जो है कंपलसरी है मेजोरिटी के लिए, अगर क्या हो इमरजेंसी पावर को कंटिन्यू करना है या हम लोग बोले उसको अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन वो जब अनाउंस किया गया उसके विद इन 1 मंथ। आगे नेक्स्ट क्या बताया गया वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए स्टूडेंट आगे कि नेक्स्ट क्या बोला है, टू बी कंटिन्यू द एनफोर्स इमरजेंसी फॉर फर्दर ड्यूरेशन इट हैज टू बी रेक्टिफाइड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ। मतलब क्या होगा कि हर 6 मंथ के बाद में उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जो भी इमरजेंसी पावर अप्लाई की गई है वो 6 मंथ के बाद उसे एक तरह से बोल सकते हैं रिन्यूअल करना पड़ेगा, वापस उस पावर को या इमरजेंसी को लगाने के लिए वही सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, लाइक 2/3 मेजोरिटी पास करना, फिर सारी सिचुएशन वगैरह। तो ये सब सिचुएशन कब तक चलती है, 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद वापस उसे रिन्यूअल करने के लिए ये सारी प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब ऑल ओवर अगर हम लोग लेके चलें तो इमरजेंसी पावर है जो स्पेशली मैक्सिमम 6 मंथ तक होती है, और विदाउट परमिशन अगर हम लोग बात करें वो 2 मंथ तक होती है, और किसकी परमिशन, पार्लियामेंट की, ठीक है। फिर देखते हैं 4th पॉइंट। 4th, इमरजेंसी कैन बी द एंडेड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। किसके बारे में, इमरजेंसी पावर के बारे में। तो लोकसभा क्या कर सकता है कि सिंपल मेजोरिटी लाके, सिंपल मेजोरिटी मतलब वही सिंपल थिंग जैसे हमने वो डिस्कस किया था कि 2/3 जो है लाइक मेजोरिटी होनी चाहिए, या 2/3 जो है पर्सन जो लोकसभा और राज्यसभा के सेपरेटली क्या हो, फेवर में हो, तो उस बेस पे क्या होगा, इमरजेंसी पावर लगाई जाएगी या कंटिन्यू की जाएगी। तो वैसे ही क्या होगा, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो सिंपल मेजोरिटी लाके क्या कर सकते हैं, जो इमरजेंसी पावर है उसको डिक्लाइन कर सकते हैं, एक तरह से हटा सकते हैं, मतलब उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, इमरजेंसी इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन द स्टेट्स अनाउंसमेंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किस चीज के लिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाए, कहां पे हो जाए, आपके स्टेट की बात हो रही है। मतलब स्टेट के अंदर जैसे गवर्नमेंट अगर अपनी सरकार नहीं चला पाती है, गवर्नमेंट जो है अपनी सरकार रन नहीं कर पाती है किसी भी हाथ पे, या बोल सकते किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वहां पे क्या होता है, इमरजेंसी लग जाती है। कहने का मीन्स वहां पे ऑल ओवर कंट्रोल किसका आ जाता है, राष्ट्रपति या हमारे प्रेसिडेंट का आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ये आर्टिकल कौन सा है। इससे पहले वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 352, ये जो आर्टिकल है वो हमारा 356 है। तो ये स्टूडेंट्स इस आर्टिकल ध्यान रखना, क्योंकि अगर मे बी ठीक है इन केस आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है इमरजेंसी पावर या बोल सकते प्रेसिडेंट की पावर से, तो आपको दोनों पावर मेंशन करनी पड़ेगी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाली भी और आपके सेकंड जो दिया हुआ है इमरजेंसी पावर भी। लेकिन इमरजेंसी पावर के अंदर आपको मेंशन करने पड़ेंगे आर्टिकल्स की कौन से आर्टिकल में कौन सी पावर्स आती है, बिकॉज क्योंकि अगर आप लोग वैसे नॉर्मल लिख के आओगे तो आपके मार्क्स मिल तो जाएंगे, लेकिन कितने मिलेंगे, सिर्फ जो कि लाइक एज यूजुअल जो आपने लिखा है पर्टिकुलर उससे रिलेटेड। लेकिन आप जब आर्टिकल्स लिख के आओगे तो आपके जितने कंप्लीट मार्क्स उसमें मेंशन किए हैं उतने मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मतलब कहने मींस उतने मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए सेकंड जो आर्टिकल है वो है 356, इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर आती है। तो देखते हैं, that the president can announce the emergency in the state under the following condition, मतलब कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस है स्टेट के बिहाफ पे, या बोल सकते हम लोग राज्य के अकॉर्डिंग उस बिहाफ पे क्या होगा कि लाइक इमरजेंसी पावर लगा सकता है स्टेट पे। अब वो कौन कौन सी है, पहला तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, मतलब जो हमारा गवर्नर, जैसे हम बात करें हमारे राजस्थान के गवर्नर कौन है, मिस्टर कलराज मिश्र, अगर वो चाहते हैं, ठीक है, मतलब क्या बोले यहाँ पे रिकमेंडेशन, अगर वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि हमारे जो स्टेट में है पर्टिकुलर हम लोग गवर्नमेंट नहीं चला पा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं रन कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आप क्या करें, मतलब प्रेसिडेंट को बोला जाएगा कि आप क्या करें, इसको अपने अंडर में ले लें, या बोल सकते हैं आप यहाँ पे अपनी गवर्न करें, मतलब रूल चलाएं, क्या नहीं मीन्स कि आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है। तो किसके रिकमेंडेशन पे, गवर्नर के। फिर नेक्स्ट देखें ए, मतलब सॉरी सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, सिचुएशन हैज कम अंडर विच इज द इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द गवर्नेंस इन दैट द स्टेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सेकेंड सिचुएशन क्या बताई गई है, उस सिचुएशन में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है नहीं चल पाती है किसी स्टेट के अंदर, मतलब एक तरह सीधे सीधे बोले गवर्नमेंट की फेलियर कहाँ पे, स्टेट के अंदर, तो पूरा कंट्रोल किसके अंडर में होगा, प्रेसिडेंट के अंडर में। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए कि अगर स्टेट पे अगर इमरजेंसी लगानी होती है तो कौन सी, एक तो अगर गवर्नर क्या करता है, रिकमेंड करता है, दूसरा क्या बोला गया है कि अगर उस स्टेट के अंदर
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के हिसाब से जो गवर्नमेंट बनाई गई थी या एक तरह से जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी, अगर वो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर पाती है, प्रॉपर तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो सारा कंट्रोल किसके अंडर में आ जाएगा? प्रेसिडेंट के अंडर में। नेक्स्ट देखते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ऐसी कौन कौन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिसके बिहाफ पे, मतलब ये भी इमरजेंसी ही है, लास्ट में दे रखा है इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी ही है, लेकिन कौन सी है? फाइनेंशियल। अभी तक हम लोग कर रहे थे, एक फर्स्ट वाले में वॉर था स्पेशली, सेकंड वाले में क्या था? लाइक फेलियर, मतलब गवर्नमेंट फेलियर था, थर्ड में कौन सा आएगा हमारे? आपकी फाइनेंशियल। ठीक है, तो इसके अब कौन कौन से इसमें पॉइंट दिए गए वो देख लेते हैं। आर्टिकल 360 सेज दैट, इसमें आर्टिकल पढ़ा था हमने 356, इससे पहले वाले में 352 और ये हमारे 360। तो 360 आर्टिकल में क्या बताया गया या क्या सिचुएशन बताई गई वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल 360 सेज दैट द प्रेसिडेंट can announce the financial emergency if he is convinced that the situation has become so grim that it presents a danger to फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया। मतलब कहने का मीन्स क्या बोला गया इसमें कि आपने देखा होगा कई बार भूखमरी आ जाती है या बोले हम लोग काफ़ी ज़्यादा काल पड़ जाता है, ये एक तरह से इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है, मतलब बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सारी पावर्स या एक तरह से बोले वो ऑल ओवर कंट्री किसके अंडर में आ जाएगी? प्रेसिडेंट के अंडर में। क्योंकि उस टाइम पे मे बी अगर आपको पता होगा, हम चाहे स्टेट की बात करें, चाहे कंट्री की बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे टाउन की बात करें, मतलब किसी भी सिचुएशन या किसी भी रीजन की बात कर सकते हैं, तो वहां पे सबसे फर्स्ट थिंग आती है, अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो क्या होगा कि वहां पे सिचुएशन वहां के लोगों की, इवन वहां के बोल सकते हैं लाइक ट्रेडिंग जो व्यापार वगैरह होगा, इवन वहां के जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनकी सबकी सिचुएशन क्या होगी? काफी अच्छी होगी। मतलब ऑल ओवर किस पे डिपेंड करता है? फाइनेंशियल, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और 9th के अंदर चैप्टर भी है अलग से, पीपल एज रिसोर्स, उसमें भी बताया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी बोल सकते हैं ना प्रायोरिटी है या कितनी इंपॉर्टेंस है किसके लिए? ह्यूमन बीइंग के लिए या इंसान के लिए। और एक तरह से हम लोग बात करें आपके 10th में भी बताया जाएगा, जीडीपी वगैरह हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में और भी सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो कि आपके फाइनेंशियल पावर का पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, या फाइनेंशियल का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग वाइस प्रेसिडेंट। तो इसको एक बार समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्कूल से रिलेटेड, कि स्कूल में आपने देखा होगा कई बार कि लाइक एक प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, एक वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। तो जिस सिचुएशन में प्रिंसिपल एब्सेंट होता है या प्रिंसिपल स्कूल में नहीं होता है, तो उस बेसिस पे उसकी जगह कौन काम करता है? वाइस प्रिंसिपल। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जब प्रेसिडेंट को अगर वो आप बोल सकते हैं किसी कारण बीमार रहता है या किसी कारण वो ऑफिस में नहीं आ पाता है या ऑफिशियल वर्क नहीं संभाल पाता है, मतलब गवर्नमेंट को लुक आफ्टर नहीं कर पाता है, तो उस बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है? उसकी जगह काम करता है। लेकिन कई बार क्या होता है? इंपीचमेंट मोशन, मतलब हम लोग तो पहले डिस्कस कर चुके हैं इंपीचमेंट मोशन क्या होता है, और जो स्टूडेंट इसको वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब लाइक इंपीचमेंट मोशन के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो जो है आप लोग देख के और इंपीचमेंट मोशन का लाइक क्लियर कर लेना कि क्या होता है और कहाँ ये इसको लगाया जाता है या बोल सकते हैं प्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली किसके अगेंस्ट। तो वहाँ पे अगर ऐसा एक सिचुएशन आता है कि लाइक इंपीचमेंट मोशन के बिहाफ पे, तो वहाँ पे सारा किसके कंट्रोल में आ जाएगा कि लाइक प्रेसिडेंट को हटाने के बाद में वाइस प्रेसिडेंट के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे इलेक्शन की, इसका इलेक्शन कैसा होता है। Vice President is elected in a joint session of the both House of Parliament. The election happens by the secret voting through single transferable voting method of proportional representation. ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट के टाइम पे भी, कि क्या होता है वहां पे भी दोनों हाउस ने पार्टिसिपेट किया था, कहाँ पे? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। यहाँ पे भी क्या होगा? दोनों हाउस जो होते हैं पार्लियामेंट के वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलर मेथड बताया गया है। वो मेथड क्या, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो मेथड कौन सा? आपका सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होता क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड सिंगल ट्रांसफरेबल जो सिस्टम है वोटिंग सिस्टम, तो उसके लिए मैं आप आई बटन जो दिया हुआ लेफ्ट कॉर्नर में, उस पर आप क्लिक करके जो है देख लेना कि लाइक सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम क्या होता है, वहां से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे इसके देखते हैं कि इसमें मेथड जो यूज किया जाता है कौन सा यूज किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यही सेम मेथड कहाँ यूज आता है? आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे। आगे है एलिजिबिलिटी, मतलब इसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, वो देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। स्पेशली कुछ पॉइंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब में सिमिलर चलता है। तो पहला जो इसमें दे रखा है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये सब में होगा, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे आपके सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, सब में सेम चलेगा। सेकंड जो है द पर्सन शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर ओल्ड। अब सीधी सी बात करें कि अगर वाइस प्रेसिडेंट किसी को बनना है तो एटलीस्ट कम से कम 35 मतलब 35 साल का तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो तो क्या होगा, प्रेसिडेंट के लिए वो क्या होगा, योग्य नहीं माना जाएगा, मतलब अयोग्य होगा। फिर देखते हैं आपकी थर्ड पॉइंट, द पर्सन शुड फुलफिल ऑल क्राइटेरिया
टू बी मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसके अलावा क्या बात कर रहा है कि वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए सारे क्राइटेरिया क्या वो कंप्लीट करता हूं। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि लाइक क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्शन डिस्कस किया किसका, वाइस प्रेसिडेंट का। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है, किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब करेंगे किसके बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी द रिमूव थ्रू द मोशन विच पास बाय द सिंपल majority of Rajya Sabha and the ratified by Lok Sabha. Information of such as a proposal needs to be given 14 days in advance. अब ये चीज ध्यान रखना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पहली चीज तो क्या बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, थ्रू द मोशन। अब कौन सा मोशन, नॉर्मल हम लोग बात करें इम्पीचमेंट मोशन, जो कि महाभियोग जिसको बोला गया था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। प्रेसिडेंट के लिए या हम लोग राष्ट्रपति के लिए भी सेम सिचुएशन या सेम जो बोल सकता है मेथड होता है रिमूव करने का। तो इसमें क्या बोला गया है कि थ्रू मोशन जो है, सिंपल मोशन जो होता है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसे रिमूव किया जा सकता है। लेकिन किसमें, मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मेजोरिटी होगा, उसके बाद लोकसभा होगी क्या होगा, रेक्टिफाई करेगी। मतलब कहने मीन्स ये उसके ऊपर लाइक कमेटी बैठाना, एक तरह से उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना, ये सारी चीज क्या करेगी, लोकसभा। और प्रेजेंट कौन कर सकता है, राज्यसभा। तो राज्यसभा फिर कहाँ भेजेगी, लोकसभा में, और लोकसभा रेक्टिफाई करेगी और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी जो कि लाइक उसके अगेंस्ट होगी या उसके फेवर में होगी। फिर जब लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, उसके बिहाफ पे पता लगेगा कि उसे हटाया जाएगा या उसे रिजिग्नेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया कि ये सारी इंफॉर्मेशन कौन सी, एक तरह से वो मोशन पास करवाना, या हम लोग बोले क्या चीज कि लाइक उसे वाइस प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाना, उसके लिए सब 14 डेज मतलब 14 दिन पहले ही क्या करना पड़ेगा, एडवांस में उन्हें प्रपोजल देना पड़ेगा। मतलब कहने मीन्स पहले ही 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो आप लोग जो है हम लोग आपको इन्फॉर्म क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होती है गिवन द 14 डेज इन एडवांस, मतलब 14 दिन पहले ही क्या बताना पड़ता है सारी चीजें। फिर आगे, हाँ 14 दिन पहले कैसे, जब प्रपोजल रखा जाएगा उससे 14 दिन पहले। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि प्रपोजल रखना है, तो हम लोग को आज जब हम बताएंगे एडवांस में, तो आज से 14 डेज मतलब आफ्टर 14 डेज हम लोग प्रपोजल रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एडवांस में क्या कर चुके हैं, इन्फॉर्म कर चुके हैं किसको, सिंपल से थिंग है, राज्यसभा को। ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अब आता है, क्योंकि हम लोग प्रेसिडेंट की पावर पढ़ चुके हैं, तो फंक्शन और पावर जो कि वाइस प्रेसिडेंट की है, वो दोनों भी क्या होंगे, ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट की जैसे सिमिलर ही होंगे। मतलब प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है सेम उसी के जैसे होंगे, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंट होंगे। सिंपल से थिंग है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, तो थोड़ा सा पोस्ट का जब डिफरेंट है तो ऑब्वियसली पावर का डिफरेंस भी होगा। क्या होगा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे अंदर। तो अब फिलहाल हम लोग देखते हैं कौन कौन सी पावर्स है वाइस प्रेसिडेंट की। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, पहली पावर या पहली चीज हम लोग बोले कि वो राज्यसभा का क्या होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, मतलब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राज्यसभा के अंदर जो हेड होता है या ऑल ओवर जो बोल सकते हैं चीफ जो होता है किसका, राज्यसभा का, वो कौन होता है, चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन बोल सकते हैं हम लोग, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। कौन, वाइस प्रेसिडेंट। फिर सेकंड है टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट के बारे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि अगर कब प्रेसिडेंट नहीं हो तो सिचुएशन में कौन उसकी जगह लाइक उसको देखेगा या बोल सकता हूँ और लुक आफ्टर करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट। अब आता है प्राइम मिनिस्टर, बाकी करेंगे हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। और प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।